यहाँ बहुत वैसा कुछ कोई बात नहीं है, यहाँ कोई किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। सभी लोग, सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग मिलजुल कर यहाँ की रामनवमी पहले उठाते थे जिस प्रकार से, और जिस प्रकार से एक दूसरे को सहयोग करते थे रामनवमी में, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हों, फिर से स्थापित करने का काम करूँगा। पूर्व में राजनीतिक दलों के द्वारा यहाँ उम्मीदवारों को थोप दिया जाता था कि ये फलां पार्टी के उम्मीदवार हैं, इनको आपको मतदान करना है, और निश्चित रूप से हजारीबाग को स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध हजारीबाग हम लोग बनाने का काम करेंगे। अच्छे हजारीबाग और एक समृद्ध हजारीबाग बनाने का चुनाव है, इसलिए सोच समझ कर मतदान करें, किसी के बहकावे में नहीं आए। ये आपका अपना मतदान है, आपका अपना अधिकार है। जोहार हजारीबाग। हमारी एयर नाउ की टीम इस वक्त मौजूद है हजारीबाग में, और आप सोच रहे होंगे कि मामला क्या है, मुद्दा क्या है। मुद्दा सिर्फ ये है कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर के सरगर्मी पूरी तेज हो गई है, और हजारीबाग आते ही जितने भी मेयर प्रत्याशी थे, हम आपको बता दें 13 मेयर प्रत्याशियों ने नामांकन भरा था, 3 का रद्द हो गया, 2 ने नाम वापस ले लिया, 8 अभी चुनावी रणभूमि में मौजूद हैं, उपस्थित हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनका नाम है विकास राणा। परिचय के मोहताज नहीं है, जेएमएम में बहुत लंबे समय से हैं, सामाजिक कार्य करते आए हैं। सर, सबसे पहला सवाल, और जटिल सवाल से ही मैं शुरू करूंगा, मैं नॉर्मल सवाल आपसे नहीं लूंगा। मेयर प्रत्याशी के रूप में आप हजारीबाग को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि 3 साल के बाद नगर निकाय चुनाव हो रहा है, यहाँ पे आपका क्या दायित्व बनता है और किन मुद्दों पे आप काम सबसे पहले करना शुरू करिएगा? ये हजारीबाग में 3 साल के बाद चुनाव हो रहा है। पूरे झारखंड में नगर निकाय का चुनाव 3 वर्ष के बाद हो रहा है, और यहाँ की जनता 3 साल से बिल्कुल त्रस्त अपने आप को महसूस कर रही है। और सब हजारीबाग में यहाँ की जनता जो महसूस करती है, उनकी भावना को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, और निश्चित रूप से अगर यहाँ की जनता मुझे मौका देगी तो हम लोग सबसे पहले हजारीबाग को स्वच्छ बनाएंगे। स्वच्छ बनाना ही मेरा मुख्य मुद्दा होगा और प्राथमिकता होगी, और उसके साथ साथ खास करके हजारीबाग में जो विकास की संभावनाएं हैं, सारी संभावनाओं को तलाश कर उन पर काम होगा, और पूरे हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। आपने धरातल पे बहुत सारी चीजों को देखा होगा, महसूस किया होगा। मैं अगर आपसे 3 सवाल पूछूं सर इसी में, कि आपको 3 ऐसे कौन से चीजें लगती हैं जिसमें अभी भी काम करना मुख्यतः आप वर्तमान परिदृश्य में हजारीबाग में सबसे जरूरी माना जाएगा, अगर आप तुरंत मेयर बनते हैं, सबसे पहली 3 चीजें आप क्या परिवर्तित करिएगा या क्या बदलाव लाइएगा? सबसे पहले तो यहाँ को हजारीबाग को स्वच्छ बनाया जाएगा। दूसरी, यहाँ जो बिजली की समस्या है, आज अंडरग्राउंड वायरिंग नहीं है हमारे यहाँ, बहुत बिजली की जटिल समस्या है, उसका भी समाधान हम लोग करेंगे, और अंडरग्राउंड वायरिंग की व्यवस्था यहाँ की जाएगी। और पेयजल की जो व्यवस्था है, आज वर्षों से जो कोनार डैम से यहाँ पानी लाने की व्यवस्था की जा रही है, तो उस व्यवस्था को अविलंब माने और हम लोग गति देने का काम करेंगे, और गति दे के जल्द से जल्द हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र की जनता को पेयजल की व्यवस्था कराने का प्रयास करूँगा। हजारीबाग माना जाता है अपने अंतर्राष्ट्रीय रामनवमी के लिए, लेकिन अमूमन ये सुना जाता है कि हर साल कुछ समुदायों के बीच भिड़ंत हो जाती है, जिसके चलते जो है वो शहर का माहौल खराब होता है, अलग अलग मोहल्लों का माहौल खराब होता है। मेयर बनने के बाद सर, ये थोड़ा सा जटिल सवाल है, क्योंकि देश, दुनिया, झारखंड इसी चीज़ में फंसा हुआ है। इंटरनेशनल जुलूस, लेकिन कुछ ना कुछ विवाद हर साल पक्का। किस तरीके से टैकल करिएगा, किस तरीके से आपका उसमें रोल रहेगा? बिल्कुल सही बात है। हजारीबाग की रामनवमी इंटरनेशनल रामनवमी के रूप में प्रख्यात है, लेकिन अब कुछ लोगों के या सामाजिक तत्वों के द्वारा ये इस तरह की स्थिति पैदा की जाती है। लेकिन हजारीबाग के लोग जो भव्य रूप से रामनवमी का त्यौहार मनाते हैं, और इसको और बढ़िया करने का हम लोग काम करेंगे। और यहाँ जो आपस में विवाद की बात आपने कही, यहाँ बहुत वैसा कुछ कोई बात नहीं है, यहाँ कोई किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। सभी लोग, सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग मिलजुल कर यहाँ की रामनवमी पहले उठाते थे जिस प्रकार से, और जिस प्रकार से एक दूसरे को सहयोग करते थे रामनवमी में, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हों, फिर से स्थापित करने का काम करूंगा। एक छोटा सा सवाल और लेना चाहूंगा सर। जब भी रणभूमि में लोग उतरते हैं तो अपने प्रतिद्वंदियों के बारे में जानकारी उन्हें होती है। आप हैं, आपके सामने 7 और हैं, उनके बारे में क्या विचार है, क्या लगता है, आपकी तैयारी कितनी मुखर है? क्योंकि मैं आते के साथ लोगों से, अपने दर्शकों को बता दूं, मैं लोगों से बातचीत करते आ रहा था, अमूमन लोगों ने आपका नाम लिया, क्या सोच करके लिया, और आप अपने प्रतिद्वंदियों के बारे में क्या सोच रहे हैं? देखिए, प्रतिद्वंदी की कोई बात नहीं। देखिए, कोई भी इवेंट होता है, कोई भी चुनाव होता है, उसमें प्रत्याशी तो आते ही हैं, और प्रत्याशी आते हैं, और जीतता तो एक ही है। अब यहाँ की जनता को तय करना है कि किसे चुनना है, और यहाँ की जनता ने पूरा मन बना लिया है। इसीलिए आप जगह जगह सुने होंगे हमारे नाम को। यहाँ की जनता ने शुरू में ही मन बना लिया है कि विकास राणा को ही यहाँ से
हम लोग चुनाव जिताएंगे। क्योंकि पहले चुनाव में पूर्व में राजनीतिक दलों के द्वारा यहाँ उम्मीदवारों को थोप दिया जाता था कि ये फलां पार्टी के उम्मीदवार हैं, इनको आपको मतदान करना है, ये फलां पार्टी के उम्मीदवार हैं, इनको आपको मतदान करना है। आज दलगत भावना से ऊपर उठकर आज स्वतंत्र चुनाव हो रहा है और एक इंडिविजुअल चुनाव हो रहा है, और जिसमें कि आज जनता को काफ़ी वर्षों के बाद ऐसा मौका मिला है कि अपना मतदान स्वेच्छा से करें, अच्छे प्रत्याशी को चुने और मन की बात सुने, दिल की बात सुने। इसका एक मौका मिला है यहाँ की जनता को, इसलिए लोग मेरा नाम ले रही है। चलिए, अंतिम संदेश जनता के लिए जो वोट देने जाएंगे। जब आप मतदान करें, चूंकि ये नगर निकाय का चुनाव है, आपके घर के आपके वार्ड का चुनाव है, उसको स्वच्छ बनाने का चुनाव है, अच्छे हजारीबाग और एक समृद्ध हजारीबाग बनाने का चुनाव है। इसलिए सोच समझ कर मतदान करें, किसी के बहकावे में नहीं आए। ये आपका अपना मतदान है, आपका अपना अधिकार है, और इस अधिकार का पूरा पूरा प्रयोग करिए, अपनी दिल की सुनिए और एक अच्छे प्रत्याशी को यहाँ से चुनिए, ताकि आने वाले दिन में हजारीबाग में जितनी भी विकास की संभावनाएं हैं, उन सारी संभावनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। आपकी भावनाओं का कद्र होगा और निश्चित रूप से हजारीबाग को स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध हजारीबाग हम लोग बनाने का काम करेंगे। आप सुन रहे थे विकास राणा जी को। हजारीबाग तमाम तरीके के प्रत्याशी, रणभूमि खुल चुकी है, फैसला भी जल्द हो जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि एयर नाउ की टीम जहां भी जाती है कुछ अलग लेकर के आती है। हम बिहार गए थे, वहां से भी कुछ अलग किया था, बंगाल जाएंगे, लेकिन अभी हम मौजूद हैं झारखंड के हजारीबाग में। मेयर प्रत्याशी हैं। आने वाले समय में क्या कुछ होगा, आप इन्होंने संदेश भी दिया है, उस संदेश का आप कितना पालन करते हैं, इनकी बातें आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि ये बात हमें पता है कि हजारीबाग से भी हमें 50 से 60 हजार लोग हमेशा देखते हैं, एक्टिव हमारे व्यूअर्स हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुगद, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।